जय हिंद सब लोगों को। देखिए, आज आप लोग को समझना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है कुछ घटनाएं, उसके बारे में। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन का 2 क्लास करवा दिए हैं। ठीक है ना, वो दोनों क्लास को आप लोग को कर लेना है, तब जा कर के आप लोग को पूरा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे ये तीसरा पार्ट होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन का। तीसरा पार्ट में समझना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएँ होते हैं। ठीक है, आज आप लोग को वॉइस जाता होगा ठीक ढंग से। ठीक है ना, आप जो है ना नया मैक लिए, यहाँ पे मैक का सिस्टम ठीक किए तो लाइट का सिस्टम ख़राब चल रहा है, तो धीरे धीरे इसको भी हम ठीक करने का कोशिश करेंगे। मैक हालांकि आप लोग को बेहतरीन ढंग से आवाज़ जा रहा होगा, अब बस लाइट का सिस्टम बच गया है, उसका भी ठीक हो जाएगा तो वीडियो बेहतरीन ढंग से बनेगा। इससे पहले लाइट का ठीक था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण लाइट का इशू आ गया है, तो अब आप लोग को मैक का ठीक है तो अब बेहतरीन कर लेंगे दोनों चीज़ों को, जिससे आप लोग का ऑनलाइन क्लास में कोई तकलीफ ना हो किसी को। समझ आ गया? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो कुछ घटनाएं होते हैं उसके बारे में समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टार मार के लिखा दिया, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं या उसका उदाहरण। आप दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, उदाहरण भी बोल सकते हैं, कुछ घटनाएँ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्लास 10वीं में पढ़ा रहे हैं। देखिए, 1 नंबर में यहाँ पे लिखा है, जल में रखी हुई छड़ी को टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना। जल में जो रखा हुआ रहता है ना, कोई भी छड़ी ले लीजिए या कोई भी पेन ले लीजिए या कुछ भी अन्य वस्तुओं को रख दीजिए, तो वो हल्का आपको टेढ़ी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? टेढ़ी। तो ये अपवर्तन के कारण घटना होता है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स में पूछा जा सकता है। तो ये क्या कौन चीज़ के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। देख लीजिए, हम उदाहरण के तौर पे एगो बोतल रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस बोतल में आप लोग को आप समझाना, पूरा फ्रेश बोतल है, स्प्राइट पी लिए थे यहाँ पे ठीक है ना, स्प्राइट वाला बोतल है। इसमें दिखा देते हैं कि ये मान लीजिए ये पेन ले लिए, मार्कर हालांकि महंगा पड़ जाता है, इंक उंक में यहाँ पे डालेंगे इसमें इंक डाले हुए हैं, अभी मान लीजिए इसमें डुबा देंगे, थोड़ा सा पानी उनी घुस जाएगा तो हमको नुकसान पड़ना पड़ेगा, इसीलिए ख़त्म हुआ पेन लिए हैं, ख़त्म बोला हम घाटा में नहीं जा सकते, उतना दिमाग लगा करके आप लोग को प्रैक्टिकल दिखा दे। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है छड़ी जो टेढ़ी दिखाई देता है, उसका एक उदाहरण ले लीजिए यहाँ पे। देखिए, ये पेन लीजिए, ये पेन है, इसको आप छड़ी मान लीजिए या लाठी मान लीजिए या स्टिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसको यहाँ पे हम पानी में जो डालेंगे, देखिए हम अभी सीधा करके पानी में डाले हैं। देखिए कैसे डाले हैं, सीधा दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ठीक है, देखिए ये लगता है कि यहाँ पे टूट करके अलग हो गया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये लगता है टूट करके अलग हो गया है यहाँ पे। समझ में आ गया? प्रकाश के अपवर्तन का पहला घटना देखिए अभी हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? प्रकाश के अपवर्तन का पहला घटना क्या है? छड़ी को जो यदि हम पानी में डुबाते हैं तो देखिए अलग दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम यहाँ से कलम को पूरा सीधा पकड़े हुए हैं, लेकिन आपको पानी में कैसे दिखाई दे रहा है? टेढ़ा। और इसको डुबा देंगे तो और टेढ़ा दिखाई देगा। देखिए, इसको हम कलम का देखिए भाग यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है। वो जो आप लोग को मुंह दिखाई दे रहा है ऊपर वाला भाग, कलम का देखिए ऊपर वाला भाग देखिए लग रहा है कि टूट गया है। क्या लग रहा है? टूट गया है। यहाँ देखिए एक भाग क्या है, उधर चला गया है, एक भाग नीचे, लगता है कि कलम टूट गया है। देखिए यहाँ पे कैसा लग रहा है, कलम टूट गया है। तो अपवर्तन के कारण पहला जो घटना है, छड़ी आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगा। अपवर्तन के कारण पहली घटना जो है, जो आपको छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगा। देखिए पूरा कलम यहाँ पे हम डुबा दिए हैं, तो कलम लग रहा है कि टूट करके अलग हो गया, लेकिन कलम देखिए रियल में टूटा नहीं है। देखिए नहीं टूटा है पूरा सीधा है कलम की नहीं, पूरा सही है, लेकिन ये लग रहा है कि आपको टूट गया है। देखिए कलम अलग दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला भाग अलग दिखाई दे रहा है। देखिए क्या हो रहा है, लग रहा है कि टूटा हुआ है कलम तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन का पहला घटना क्या है? छड़ी को टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना। देखिए अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है कि लगता है कि टूट करके अलग टेढ़ा हो गया। अरे बकलवा ये टेढ़ा नहीं है, रियल में टेढ़ा नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है कि छड़ी आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को पहला अपवर्तन समझ में आ गया कि नहीं, कि छड़ी टेढ़ी दिखाई देने लगता है? समझ में आ गया? देखिए आजकल एगो महिला सबका एक ठो आता है, देखिए ऐसे करके एगो आएगा सिंबल खिलौना टाइप का, इसमें वाटर भर देगा। क्या रहता है?
इसमें पूरा का पूरा वाटर भर देता है, इसमें चमकीला चमकीला टाइप को भर देता है, चमकीला भर देता है, जैसे कि उसको देखने में जो पसंद आता है ना वो खरीदने के लिए चले जाता है। तो ये महिलाओं के लिए बना हुआ है, लड़की लोगों के लिए बना हुआ है, जो उसको जा के क्या करे, खरीद ले। वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, उस सबको जो चीज़ अच्छा लग गया तो उसको खरीदने लगता है, ठीक है ना। उस सबको पसंद वही चीज़ होता है जो तारीफ करे। लड़का लोग उसको थोड़ा तारीफ कर देता है तो वही लड़का उसको पसंद आ जाता है। ये नहीं कि जो तारीफ नहीं किया उसको बोलिए ना कि चांद के जैसा चेहरा तेरा, ठीक है ना, तो लड़की सबको बहुत खुश हो जाएंगे कि हमको बोल रहा है कि चांद जैसे चेहरा। उसको उन लोगों को क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यारा प्यारा जो है ना तारीफ पसंद है। उसको तारीफ कीजिए, तुरंत आपके आप ही से फंस जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ गाना जो बनाया है ना वो सब भी बहुत बेहतरीन ढंग से सोच सोच के बनाया है। हिरन अरे कोयल की जैसी तेरी बोली, उसको बोल दीजिए ना कोयल की तैसी तेरी चेहरा, बस हो गया काम खत्म। तब जो आपसे बतियाता होगा 1-2 महीना से वो भी काम खत्म, क्योंकि उसको कोयल की बोली मतलब सबसे अच्छा बोली किसका, कोयल का। तो कोयल की जैसे बोली बोलिए तब उसको ठीक लगेगा। ये नहीं कि कोयल की जैसा चेहरा, तब तो आपको हमको बकलोलवा है ये, इससे नहीं फंसना। इससे पहले तो पहल के था जाओ उसी से फंस जाते हैं हम। ठीक है ना, वो सब और अलगे। और एगो गाना है हिरन की जैसी तेरी चाल, ठीक है ना, हिरन की जैसी तेरी चाल। उसमें भी चाल क्या, हिरन की जैसे सब कुछ देखिए क्या कर लिया, अच्छा अच्छा से छांट लिया, अच्छा अच्छा चीज़ों से। हिरन की जैसी चाल, चाल क्योंकि उसका पूरा नॉर्मल होता है तो उससे हिरन की जैसी चाल छांट लिया है, ठीक है ना। हर चीज़ देखिए जानवरे से छांट लिया है, दिमागो तो कहीं जानवरे का नहीं लगा दिया है जी। हाँ, हमको तो वही लग रहा है, हर चीज़ चाल छांट लिया है, बोली छांट लिया है, दिमागो छांट लो, क्या तकलीफ है। दिमागो कोयल की अरे दिमागो जानवरे की तरह लगा दिया है, क्या पता नहीं चलता है, ठीक है ना। देखिए इसी से लड़का लोग उस सब को तारीफ तारीफ कर करके किसी न किसी तरह से फंसा लेता है। लड़कों सब बड़ी खचरा है, लड़की सबको बर्बाद कर देता है सब ससुरा सब, उल्टा पुल्टा बतिया करके ये सब बात बोल करके उसको फंसा लेगा। किसी न किसी तरह जो पढ़ने लिखने वाले सबको डिस्टर्ब कर देते। हम इसलिए इतना बोलते हैं क्योंकि हमारे सर्कल का 5-7-8 दोस्त था जो मेरे समय में ही पढ़ता था, हम लोग के साथ में पढ़ता था, जो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता था। लेकिन लड़की लोग ना उस सबको हंस के बिगाड़ दी, सबको फंसा फंसा के बर्बाद कर दी। बेचारा सब कहीं का नहीं बचा है अभी। इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि इस सब से बच के रहिएगा, ठीक है ना, बड़ी तकलीफ होता है। देखिए होता क्या है, कभी कभी जीवन में किसी का हाथ सड़क पार करने के लिए नहीं, ज़िंदगी पार करने के लिए पकड़ा जाता है। समझ आ गया कि नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं किसी को अपनी आदत लगा के मत छोड़ो, क्योंकि वो इंसान जीते जी मर जाता है, ठीक है ना। किसी को अपनी आदत लगा करके नहीं छोड़ना, यहाँ पे बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत दुनिया का ये सब जल्दी किसी से नहीं करना चाहिए, बहुत तकलीफ होता है, ठीक है ना। देखिए ये छड़ी वाला आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। प्यार से लेकर के छड़ी तक बात आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए अगला बोल रहा है जल में रखे सिक्के पानी में तैरते हुए मछली तालाब की गहराई की ऊपर दिखाई देता है। जल में रखे जो सिक्का होता है ना, जैसे पानी का बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल या किसी भी चीज़ में पानी है, उसमें यदि सिक्का रख दीजिएगा तो उनके जो लास्ट गहराई है उससे ऊपर दिखाई देगा। जैसे अभी ये पानी का बोतल है जिसे आप लोग को छड़ी वाला समझाए थे, ठीक है। देखते हैं सिक्का है कि नहीं, एगो डाल देंगे यहाँ पे, देख लेते हैं। गरीब आदमी है, सिक्को उका रहता है कहाँ, 1-2 रुपया नहीं रहता है कभी कभी। देखिए ये सिक्का है, मुना खोल के डाल देते हैं, इसमें दिखाई देगा। देखिए ये सिक्का है, इसमें क्या करना है, डाल देना है यहाँ पे। देखिए अरे ससुरा ये तो घुस नहीं रहा है यहाँ पे, इस सिक्का इस पानी की बोतल के अंदर में जा नहीं रहा है, ठीक है। देखिए ये बड़ा साइज है, लेकिन इसमें जो यदि वो चला जाएगा तो ये इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये जो अंतिम गहराई है इससे क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, हमेशा क्या दिखाई देगा, इससे हल्का ऊपर दिखाई देगा। होता है क्या, ये पानी के अंदर जाइए नहीं रहा है, इसका मतलब ये जाने वाला उतना जगह नहीं है। और रात का अभी बज रहा है 12:30, 12:30 बजे, अभी हम कहाँ से बोतल खोज के लाएंगे बड़ा वाला। इसीलिए रहने देते हैं, एगो समझा दिए, कभी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझा देंगे।
ठीक है ना। 12:30 बजे अभी हम बोतल खोजने कहाँ जाएंगे, जो मिला हमको रूम में यही मिला, पानी था अपना वाला बोतल में ढड़का दिए, तब एगो एग्जाम्पल समझाए हैं। चलिए कोई नहीं, आगे समझा देंगे। सिक्का भी बच गया मेरा, रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो गहराई है, गहराई इस क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा हमेशा। समझ में आ गया कि नहीं। और देखिए मछली जो तैरता रहता है, मछली क्या होता है, तैरती है पानी में, तो वो जितना ऊपर में दिखाई देता है रियल में उतना नहीं रहता। वो जितना दिखाई देता है वो गहराई से थोड़ा आपको क्या दिखाई देता है, ऊपर ही दिखाई देता है। आपको लगता है कि मछली ऊपर में है रियल में, लेकिन वो ऊपर में रहता नहीं। एक बार जो है ना, हम लोग 2-3 दोस्त के, जब हम पटना में पढ़ रहे थे, वहाँ पे पटना में जब रह रहे थे, तो वहाँ से आए तो 1-2 लड़का उधर एक समस्तीपुर साइड का आ गया था मेरे साथ में। हम लोग को घर पूरा पानी एरिया में है, तो वहाँ पे उनको ले कर के आए। तो पानी उनी रहबे करता है, अभी भी आजकल के भी समय में है यहाँ पे पानी। तो इस समय में उसको लेकर के आए। जब आ रहा था ना, तो कभी उतना वो सब बेचारा सब पानी, कोई बड़ा बड़ा घर का लड़का सब था, उतना पानी उनी देखा नहीं था। वो देख रहा है, जब पानी में आया ना, तो देखा कि मछली उछली क्या हो रहा है, तैर रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। उनको वो बोल रहा है कि दोस्त हम तो देख रहे हैं यहाँ पे पानी में खूब मछली जा रहा है ऊपरे में। हम बोले पकड़िए तो जब ये पकड़ने जाता था, मछली क्या होता था, भाग जाता था। उनको लग रहा था कि रियल में ऊपर में है। जैसे वो करता है मछली पकड़ने के लिए, वो करता था क्या, ऐसे करके हाथ लगाता था। वो रियल में उतना था नहीं, वो था गहरा में ज़्यादा। वो रियल तालाब से क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देते रहता है। वो लगता है कि ऊपर में है, लेकिन रियल में रहता है कहाँ, नीचे रहता है बहुत। वो आपको क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिएगा। वो रियल में क्या दिखाई देता है, ऊपर। इसीलिए मछली मारने के लिए एगो सहस आता है, ठीक है, हम लोग के गांव में खूब बनाता है सहस। सहस रहता है बड़का, 2-3 गो कांटी मारा रहता है, यहाँ पे टॉर्च लेकर गया, सीधे भोंक देता है ऐसे करके। समझ में आ गया कि नहीं। पूरा देहाती वाला बुद्धि लगाएगा तब काम चल जाता है। ये नहीं कि देख लिया तो वहीं पे कुछ करने लगता, नहीं, पूरा दिमाग लगा के काम लेना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, रियल गहराई क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। तो ये कौन चीज़ के घटना के कारण, अपवर्तन के कारण ये आपको दिखाई देता है ऊपर। समझ आ गया। अब देखिए तारों का टिमटिमाना, तारे जो होता है आकाश में, वो रियल में टिमटिमाता उमटिमाता नहीं रहा है। वो रियल में एक एक साइड में एक रहता है आराम आराम से, ठीक है। वो लाइट फोकस किया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये आकाश है, क्या है, आकाश। आकाश में क्या है, तारे हैं। और यहाँ से आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये आपका आँख है, आँख से लेकर के यहाँ तारे को देख रहे हैं। यहाँ पे तारे को जब यहाँ से देखते होइएगा, तो इसमें संताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहुत सारे ग्रह, धूप धूल कण। अभी देखते हैं 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कितना हवा बहता है, उसी हवा में कितना धूल कण दिखाई दे रहा है। और रियल में जो आप कहीं पे लाइट उठ के एरिया में जाइएगा ना, तो वो आपको चमकेगा, क्या होता है, चमकने लगता है। कहीं कहीं पे धार उर में, नदी की साइड में जब अकेला पकड़ा जाइएगा ना, नदी की साइड में, और उधर क्या कहते हैं, एक साइड में लोगों का घर रहेगा, बस्ती रहेगा, वहाँ पे जो लाइट जलेगा, उसमें से कहीं हवा बह गया, तो आपको चमकते चमकते दिखाई देगा। लोग तो बोलेगा कि क्या है, नहीं है, सोच रहा, डर जाता है क्या को, पूरा डर जाएगा। रात के समय में बताइए, आप नदी की साइड में है कहीं पे, और वहाँ पे बगल के घर में लाइट जल रहा है, लोग तो बाहर घर में लाइट जलाता है, वहाँ पे जल रहा है। यदि यहाँ हवा उठ गया उसी समय, धूल कण उड़ने लगा है, तो वो लाइट क्या होगा, आपको चमकते हुए दिखाई देगा, चमकने लगेगा। भुक चुक टिमटिमाना उसी को बोलते हैं, भुक चुक को। वो भुक भुक करके दिखाई देगा आप लोग को, ठीक है। तो इसी तरह से ये आकाश में क्या है, फिक्स जगह पे सेटअप है, फिक्स जगह पे है, ठीक है। तो वो रियल में एक ही साइज़ का रोशनी देता है। लेकिन आप जो आकाश में देखते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों को आपका आँख तोड़ते हुए देखता है उसको, ठीक है ना। तो उससे लगता है कि आपको टिमटिमाता है, क्या दिखाई देता है, टिमटिमाता है। समझ आ गया। वो आपको कैसे दिखाई देगा, टिमटिमाना। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। समझ आ गया। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको क्या दिखाई देता है, तारों का, आकाश का टिमटिमाना। ये देखिए अभी आपको हम क्लास 10वीं का पढ़ाए हैं सारा चीज़, एनसीईआरटी से, ठीक है, या हाई स्कूल की किताब से मिला लीजिएगा, इससे हम पढ़ाएं। तो यही चीज़ आप लोग को क्या करना है, इस सब चीज़ को अभी से ध्यान से पढ़ना है, जैसे बाद में भी आप लोग को कोई तकलीफ ना हो। समझ आ गया कि नहीं। यही चीज़ देखिए, कंपटीशन में भी जा करके क्या पढ़ना पड़ता है, यही चीज़ पढ़ना पड़ता है। देखिए एगो हम खान सर का नोट्स यहाँ पर रखे हैं, खान सर का नोट्स रखे, इसीलिए आप लोग को दिखा पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो ये भी सर पढ़ाए हैं, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। समझ आ गया। खान सर का देखिए नोट्स है, दिखाई दे रहा है, खान जीएस से रिसर्च सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये भी क्या लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ
उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य उदाहरण। यहाँ पर हम लिख दिए प्रकाश के अपवर्तन के होने वाले कुछ घटनाएं या उदाहरण। समझ आ गया, बात क्या है, सेम है। इसमें भी देखिए लिखा है तिरछी पानी में डूबे हुए छड़ी का टेढ़ी मालूम पड़ना, तारों का टिमटिमाना, पानी में डाला गया सिक्का पानी में तैरती हुई मछली के तालाब गहराई कुछ ऊपर दिखाई देना। समझ आ गया। इससे हमको ये स्पष्ट पता चल गया ना कि जो चीज़ 6 क्लास से लेकर के 12 तक जो चीज़ पढ़ते हैं वही चीज़ जाकर के कंपटीशन में पढ़ना पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं, यही चीज़ जाकर के आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन में। इसीलिए अभी से जितना पढ़िएगा बेहतरीन ढंग से, बाद में जाकर के वही काम होगा। सिर्फ क्या पढ़ना है ज़्यादा, NCERT का किताब, NCERT का किताब, क्या चीज़ पढ़ना है, NCERT का किताब। क्योंकि NCERT जब पढ़ कर रहिएगा उसी को डिटेल में यदि बाद में समझा दिया जाता है तो और बढ़िया समझ में आता है। किसी भी नौकरी की तैयारी करने के लिए जाएंगे ना, यदि ज़िंदगी में आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करना है बच्चा लोग, तो आपको करना पड़ेगा 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास का, 6 से लेकर के 12th क्लास तक का NCERT का सिलेबस पूरा कंट्रोल, ठीक है ना। तो इसीलिए शुरुआत से भी पढ़िएगा ना तो 60% तक कंट्रोल करिए पाइएगा। अब मास्टर सबको लगता है क्या आपको, आप रहिएगा 6 क्लास में, क्या क्लास में 6-7 में, 6 से 9 के बीच में, तो वो आपको पढ़ाएगा 10 मार्क्स सिलेबस। क्या वो विद्यार्थी को हम देखते हैं गांव घर में इस रहता है 7वां 8वां में, कौन में, 6ठा में रहेगा, कोई 7वां में रहेगा, कोई 8वां में रहेगा, उसको पढ़ा देता है ई मास्टर सब, ये सब मिल कर के 9वां का क्लास। अब बताइए इसमें हाउ काम चले वाला, ये 6, 7, 8 का क्लास के विद्यार्थी के 9वां वाला सिलेबस पढ़ाता है। अब बताइए 6ठा 7वां 8वां वो गया चौपट, नहीं बुझा हिस्ट्री, नहीं बुझा पॉलिटी, नहीं बुझा ज्योग्राफी, और उसको 9वां का मैथ ध करके रगड़ा रहा है, यहाँ पे ध के रगड़ा रहा है। हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है पृथ्वी पे, इसीलिए इतना तांडव मच रहा है, ये सब उल्टा पुल्टा काम कर देता है। अब बताइए 6, 7, 8 वाला विद्यार्थी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ संस्कृत इंग्लिश सब पढ़ाना चाहिए। इतना विषय होता है जितना हम फास्ट में बोल दिए, लेकिन उसमें ना 6, 7, 8 में रहेगा 9 मार्क्स सिलेबस। उस मास्टर करेगा कि गार्जियन को फ़ोन करेगा बोलेगा कि देखिए आपका विद्यार्थी जो है ना जिला टॉप करने वाला, ज़्यादा न पढ़ाइए इसको, 6, 7, 8 में है सीधा 10वां पढ़ा दीजिए, पूरा जिला टॉप आपका जो है ना बेटा सीधा UPSC की तैयारी करके DM की कुर्सी बैठ जाएगा। टेंशन न लीजिए, हम 6, 7, 8 के विद्यार्थी डायरेक्ट 9वां पढ़ा देते हैं। 9वीं क्लास में 6 क्लास का, 9वीं क्लास में सब क्लास का सिलेबस आ जाएगा, पढ़ करके आपका बेटा पूरा माहिर हो जाएगा। जा आप गार्जियन को इतना चीज़ सुना दिया कि आपका विद्यार्थी इतना तेज है, गार्जियनों को लगता है कि हाँ हाँ सर आप जो कहिएगा वही बात सही है, 6, 7, 8 में है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाइए 9वां सिलेबस पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, UPSC की तैयारी करवा दीजिए अभी से, DM की कुर्सी संभालने के लिए तैयार है। ससुरा कभी कभी हमको ये सब देख करके शॉर्ट लग रहा है कि ये अन्याय क्यों हो रहा है मेरे विद्यार्थी। हम नहीं बोलते हैं कि हमारे पास पढ़िए, हम एक और दिन बोलते हैं जहाँ मन वहाँ पढ़िए, लेकिन 7 क्लास में है तो 7 क्लास का पूरा सिलेबस पढ़िए, नहीं तो आपका ज़िंदगी में कल्याण नहीं होने वाला, हम गारंटी दे देते हैं, ठीक है ना। क्या को मास्टर बोलेगा कि हम जिस विद्यार्थी पर हाथ रख देंगे वो विद्यार्थी जो है ना नौकरी ले लेगा, लेकिन उसका धियापुता खुद नौकरी नहीं लिया है। अपना बेटा पे दूसरा पे एगो हाथ रखिएगा, अपना बेटा पे दोनों हाथ रखिए, मैडमों का हाथ रखवा दीजिएगा, चारों को हो जाएगा, तुरंत UPSC निकाल देगा आपका बेटवा। लेकिन आपको क्यों नहीं हो रहा है, उल्टा पुल्टा, मतलब कोई भी बात अधूरा क्यों बोलता है जी। हमको तो कभी कभी शॉर्ट लग जाता है ये सब सुन करके, ठीक है ना। इसीलिए देखिए बाबू लोग, जो भी विद्यार्थी लोग देख रहे हैं या विद्यार्थी का गार्जियन देख रहे हैं हम मेरे वीडियो को, चुपचाप जिस विषय जिस क्लास में है पूरा सिलेबस होता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश संस्कृत, कोनो क्लास में है तो GK सामान्य ज्ञान से लेकर के 10 गो विषय पढ़ा रहा है मास्टर। क्या गो 10 गो विषय पढ़ा रहा है, वो भी NCERT पढ़ा रहा है। क्या गो कौन, NCERT। इसमें और होना चाहिए ग्रामर, इसमें जुटेगा ट्रांसलेशन, इस हालांकि इंग्लिश के अंदर आता है। टोटल मिला करके 12-13 गो विषय पढ़ा रहा है हर सिलेबस का, तब तो ठीक है, तब तो हम उस पर कोई उंगली नहीं दिखाएंगे। आप ठीक जगह पे जा रहे हैं, आप सही पढ़ रहे हैं, कोई भी मास्टर पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए वहीं पढ़िए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हमरा विद्यार्थी से पढ़िए पूछिएगा
ये 12 विषय पढ़ता है कि नहीं। अब जो भी विद्यार्थी मेरे पास 6 क्लास से ऊपर में है उसको बाबू पूछिएगा कि क्या ओम प्रकाश सर का विद्यार्थी 200 का 200 12 का 12 विषय पढ़ता है जी। कॉपी चेक कराओ बाबू, कॉपी चेक कराओ, तो आपको तुरंत फेंक देगा 12 विषय का कॉपी, वो भी फेयर के साथ पूरा। कोनो विषय है तो सबको पढ़ा करके समझा करके उसका है, जैसे प्रकाश का परावर्तन है तो वो लिखा करके, उसके बाद उसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है सब किताब में उसको फाइनल करवा करके, जितना ऑब्जेक्टिव है सबको पढ़ा करके सब किताब को क्या कर देते हैं, सिलेबस को राफ साफ कर देते हैं आराम आराम से। हम 6 में ना, हम ये नहीं बोलते हैं कि 6 में हम आपको यूपीएससी की तैयारी करवा देंगे, आप 6 में है एसएससी की तैयारी करवा देंगे, उतना है एसएससी का भी तैयारी करवा सकते हैं आप लोग को। समझ आ गया कि नहीं, बहुत तैयारी करके आए हैं, ऐसा नहीं है। 6 में क्लास में है आपको हम बीपीएससी की तैयारी करवा देंगे, 6 क्लास में है आपको 8वां का सिलेबस पढ़वा देंगे। 6 क्लास का हिस्ट्री कहाँ गया, पॉलिटी कहाँ गया, ज्योग्राफी कहाँ गया, ये सब विषय कहाँ गया है जी। ये सब हवा लगा रहा है, ये सब को जाकर के हम कंपटीशन में पढ़ेंगे, उतना टाइम है। अब बताइए कंपटीशन में आपको 2 से 3 साल देगा आपका गार्जियन, कितना साल, 3 साल देगा, और 6 से 12 तक में 6 साल होता है। 6 साल का विषय में से आपको एसएससी रेलवे वाला पूछ देगा, रेलवे की तैयारी कीजिएगा तो उसमें रेलवे 6 साल का सिलेबस में से कुछ पूछ देगा। अब बताइए शुरुआती से नहीं तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा, बहुत तकलीफ की बात है। इसलिए आपको जो है 6 से लेकर के 12 तक का जो भी स्टूडेंट है सब सतर्क हो जाइए। सभी स्टूडेंट जो है कम से कम 10 से 12 विषय के सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहा है कोई भी शिक्षक, तो आप उसके साथ पढ़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ जाकर के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप मेरे पास आइएगा, हम सभी विषय को तैयारी करवाएंगे ठीक ढंग से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसका जो भी होता है सारा खलास हो जाएगा, पूरा आराम आराम से, पूरा नॉर्मल तरीका से हर विषय मात्र 25 से 30 मिनट आपको पढ़ाया जाएगा, उसी में आराम आराम से ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं। तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं तो ठीक ढंग से पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि 6 क्लास में है तो 9th क्लास का पढ़िए, ये बहुत गलत बात है। आपको 6 क्लास का आप न हिस्ट्री जानते हैं न कुछ भी जानते, कुछ नहीं जानते हैं। जो 6, 7, 8 में है ना उसको 9वां का सिलेबस पढ़ा रहा है, तो आप 6 क्लास की 5 क्लास का नहीं जानते हैं। 5 क्लास में से बढ़िया से पूछ देंगे तो कुछ आपको नहीं होगा। इसीलिए आप जहाँ पे भी हैं बच्चों लोग और गार्जियन लोग जितना भी जो देख रहे हैं, कृपया करके 10 से 12 सब्जेक्ट का आपको बच्चों को पढ़ाई तैयारी हो रहा है तो सही है, ठीक है। क्योंकि आपको सरकार भी देता है किताब तो उतना देता है, आप लोग देख सकते हैं कि उतना देता है, और उससे पूछता भी है एग्ज़ाम लेने के टाइम में। हालांकि वो वार्षिक परीक्षा का वैल्यू उतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पूछता है। जो उसका कर्तव्य है वो अपना मौलिक कर्तव्य का पालन करता है। समझ आ गया कि नहीं। तो आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन आप लोग समझ लिए होंगे पूरा बेहतरीन ढंग से। अब आप लोग को हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।